नमस्कार। क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि क्या सच में हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन सरकारी फाइलों की गहराई में उतरने वाले हैं जिन्हें हाल ही में डीक्लासिफाई यानी सार्वजनिक किया गया है। दशकों से आसमान में दिखने वाले अजीबोगरीब रहस्य और एलियन से जुड़ी उन तमाम कहानियों के पीछे का असली सच आखिर है क्या? आज हम इन डीक्लासिफाइड रिपोर्ट्स का ऐसा विश्लेषण करेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सवाल वही है, क्या हम अकेले हैं या फिर हमारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले साल 2023 की एक बेहद ही खौफनाक और अजीब घटना पर नजर डालनी होगी। अमेरिका की एक एकदम गुप्त लोकेशन पर फेडरल एजेंट्स अपने रूटीन ऑपरेशन पर थे। शाम ढल रही थी और तभी आसमान में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। और ध्यान रहे, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसकी फेडरल अधिकारियों ने खुद आधिकारिक तौर पर गवाही दी है। जरा इस घटना के सीक्वेंस को इमेजिन कीजिए। आसमान में अचानक एक बड़ा सा ऑरेंज रंग का चमकता हुआ गोला प्रकट होता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटे छोटे लाल रंग के गोले बाहर निकलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा मदरशिप अपने छोटे ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा हो। ये लाल गोले ऐसी स्पीड और दिशा में मुड़ रहे थे जो हमारी जानी पहचानी फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से झुठलाते हैं। और फिर पलक झपकते ही पूरा का पूरा फॉर्मेशन हवा में ही गायब हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिन के अंदर 3 अलग अलग टीमों ने बिल्कुल यही नजारा देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई। जी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक 2 साल बाद 2025 में एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी कुछ ऑफिसर्स के साथ हेलीकॉप्टर में उसी जगह पर वापस जाते हैं और उन्हें भी ठीक वैसा ही ऑर्ब हवा में रुका हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार जैसे ही हेलीकॉप्टर उसकी तरफ बढ़ता है, वो ऑर्ब अचानक इतनी तेज रफ्तार से उड़ता है कि पल भर में 20 मील दूर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर के लिए उसका पीछा करना लगभग असंभव था और ये लुका छिपी का खेल करीब 35 मिनट तक चलता रहा। अब देखिए, जैसे ही हम यूएफओ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? उड़न तश्तरी, एलियंस, राइट? लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूएफओ की असली परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी हवाई घटना जिसे उस पल तुरंत पहचाना नहीं जा सका। लोग अक्सर इसे दूसरी दुनिया की स्पेसशिप मान लेते हैं, लेकिन हाल ही में सार्वजनिक हुई ये नई फाइलें हमारी इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े खुलासे पर। 162 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 8 मई 2026 को अमेरिकी सरकार के युद्ध विभाग ने यूएफओ से जुड़ी 162 फाइलें पब्लिक डोमेन में जारी की। इन फाइलों में 28 वीडियो और 14 तस्वीरें शामिल हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एफबीआई के दस्तावेज, नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स और पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट्स, ये वो सबूत हैं जो अब तक दुनिया की नजरों से एकदम छिपा कर रखे गए थे। अगर हम दुनिया भर में मिलिट्री इंफ्रारेड और सर्वेलेंस सिस्टम्स पर कैप्चर की गई हालिया घटनाओं को देखें तो सच में दिमाग चकरा जाता है। ग्रीस में 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 90 डिग्री का टर्न लेता एक ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ। किसी भी ज्ञात एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। वहीं जापान के ऊपर एक फुटबॉल के आकार का ऑब्जेक्ट दिखा जिससे 3 हिस्से बाहर निकले हुए थे। हर जगह एक ही अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है, इम्पॉसिबल हरकतें और फिर अचानक गायब हो जाना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये घटनाएं सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए आपको स्पेस में ले चलते हैं। साल 1965 में अमेरिका के जेमिनी स्पेस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन ने धरती पर स्थित स्टेशन को रेडियो संदेश भेजा और एक मिलिट्री शब्द बोगी यानी बोगी का इस्तेमाल किया। स्पेस में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत अजीब था, क्योंकि ये आमतौर पर युद्धों में अज्ञात या दुश्मन के विमानों के लिए यूज होता है। बोरमैन ने साफ कहा था कि उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के मलबे से अलग एक तीसरा अज्ञात ऑब्जेक्ट देखा था। मून मिशंस की बात करें तो वहां की घटनाएं तो और भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। अपोलो 11 के दौरान बज एल्ड्रिन ने केबिन के अंदर अजीब से लाइट फ्लैशेस देखे। अपोलो 12 में भी लैंडिंग साइट के पास बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखा। और सबसे चौंकाने वाली बात है अपोलो 17 मिशन की वो तस्वीर जिसमें चांद के ठीक ऊपर त्रिकोणीय आकार में 3 बिंदु दिखाई देते हैं। सोचिए, 54 साल बाद आज अमेरिकी सरकार के खुद के एनालिसिस ये मानते हैं कि वे कोई कैमरा ग्लिच नहीं बल्कि असल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब जरा इन सभी घटनाओं की लोकेशंस पर एक नजर डालिए। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? पश्चिमी अमेरिका, ग्रीस, इराक, जापान, ये सभी वो जगहें हैं जहां अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी उपस्थिति है और जहां उनके सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये तथाकथित एलियंस हमेशा अमेरिकी सैन्य अड्डों के आसपास ही क्यों मंडराते रहते हैं। इस पूरे पैटर्न को डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बात है 1947 की, जब केनेथ अर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे। उन्होंने कहा कि वे ऐसे उड़ रहे थे जैसे पानी पर कोई तश्तरी उछल रही हो। अर्नोल्ड सिर्फ उनकी चाल बता रहे थे, लेकिन मीडिया ने इसे गलत समझा और फ्लाइंग सॉसर नाम से बड़ी बड़ी हेडलाइंस छाप दी। इसके ठीक बाद मशहूर रॉसवेल की घटना हुई, जहां सेना ने पहले फ्लाइंग डिस्क मिलने का दावा किया और फिर रातों रात उसे पलटकर मौसम गुब्बारा बता दिया। बस यहीं से इस ग्लोबल हिस्टीरिया की शुरुआत हुई थी। इस बढ़ते शोर के बीच 1952 से 1969 तक अमेरिकी सरकार ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक अभियान चलाया। इसमें यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा दावों की जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर दावे सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं, मौसम के गुब्बारे या तारे थे। लेकिन असली सस्पेंस ये है कि इनमें से 701 मामले ऐसे थे जिनका जवाब या स्पष्टीकरण आज तक किसी के पास नहीं था। तो क्या वो बचे हुए 701 मामले सच में एलियंस के थे? दरअसल अगर हम रोसवेल की घटना का असली सच जान लें तो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाएगा। दुनिया सालों तक यही मानती रही कि रोसवेल में एलियंस की स्पेसशिप क्रैश हुई थी, लेकिन 1994 में जब असलियत डीक्लासिफाई हुई तो पता चला कि वो प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था, सोवियत यूनियन पर जासूसी करने के लिए छोड़े गए सीक्रेट स्पाई गुब्बारे। और जिसे लोग एलियन की लाशें समझ रहे थे, वो असल में मिलिट्री के टेस्ट डमीज थे। यहीं पर सामने आता है सबसे चौंकाने वाला सच। अमेरिकी सरकार ने जानबूझकर इस एलियन थ्योरी को फैलने दिया। मतलब उन्होंने अफवाहों को ही अपना सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बना लिया, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान ये उनके लिए एक परफेक्ट कवर था। अगर लोग आसमान में कुछ अजीब देखते और उसे एलियंस मान लेते तो सरकार के गुप्त जासूसी प्रोग्राम और नए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग दुनिया और दुश्मन देशों की नजरों से एकदम सुरक्षित रहती। तो भाई, आज के दौर में जो आसमान में दिख रहा है वो आखिर है क्या? वास्तविकता ये है कि ये कोई इंटरस्टेलर एलियंस नहीं है। आज के यूएफओज दरअसल अमेरिका के अपने ही एडवांस स्पाई विमान हो सकते हैं या फिर दुश्मन देशों के हाईटेक सर्विलेंस ड्रोन्स। हमने चीनी स्पाई गुब्बारों के बारे में तो सुना ही है, और वो 2023 का मदरशिप जो छोटे लाल गोले छोड़ रहा था। मिलिट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने असल में ऐसे मदरशिप ड्रोन विकसित कर लिए हैं जो हवा में एक साथ कई छोटे ड्रोन्स रिलीज कर सकते हैं। और स्पेस में जो अजीबोगरीब लाइट के फ्लैशेस दिखे थे, उनका क्या? शुरुआत में तो अंतरिक्ष यात्रियों ने भी उन्हें कोई बाहरी लेजर या एलियन एक्टिविटी मान लिया था, लेकिन आज के वैज्ञानिक विश्लेषण और खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लेजेंडरी एस्ट्रोनॉट्स का मानना है कि ये या तो विंडो कवर से लीक होने वाली सूरज की रोशनी थी या फिर स्पेस में मौजूद नेचुरल एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारी आंखों से टकराने पर लाइट फ्लैश जैसा इफेक्ट देते हैं। देखिए, विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा उसूल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दावों के लिए सबूत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होने चाहिए। ये बात सच है कि एलियंस के होने की संभावना हमें बहुत रोमांचित करती है, लेकिन सिर्फ कुछ धुंधले इंफ्रारेड वीडियोस, रडार के ग्लिच या आसमान में चमकते बिंदु ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि हमारे बीच एलियंस आ चुके हैं। दावों को हकीकत में बदलने के लिए सबूत भी उतने ही ठोस होने चाहिए। इन सब दावों पर जब आधिकारिक जांच हुई तो नतीजा बिल्कुल साफ था। अमेरिकी रक्षा विभाग के ARO ऑफिस ने 1945 से लेकर 2023 तक के हर एक रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला और उनका फाइनल कंक्लूजन ये है कि सरकार के पास किसी भी एलियन तकनीक के होने का शून्य सबूत है, कोई सबूत नहीं। वास्तविकता यही है कि ज्यादातर यूएफओस सिर्फ साधारण ड्रोन, मौसम के गुब्बारे या सैटेलाइट्स होते हैं। यहां पर एक और पहलू है जिसे हमें न्यूट्रल होकर देखना होगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि बिना किसी ठोस कॉन्टेक्स्ट के अचानक से इन फाइलों को सार्वजनिक करना कभी-कभी सिर्फ एक राजनीतिक टूल हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान या अन्य राजनीतिक मोर्चों पर इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का इस्तेमाल जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया गया। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब सरकारें अपने सैन्य ऑपरेशंस और स्पाई प्रोग्राम्स को इतना गुप्त रखती हैं, तो आसमान में दिखने वाली हर अनजान चीज अपने आप एक रहस्य बन जाती है। क्या ये सरकारें वास्तव में चाहती हैं कि जनता आसमान में एलियंस ढूंढने में व्यस्त रहे ताकि जमीन पर उनके क्लासिफाइड मिलिट्री सीक्रेट्स पर कोई उंगली ना उठाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।